मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए क्या है, यानी डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसमें क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। हालांकि इसको चैरगैफ ने भी एक्सप्लेन किया था, तो वो दोनों बातें जो चैरगैफ ने बताया है, जो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया है, वो दोनों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखो, इसको बहुत ईजी करके बता रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि डीएनए का जो हेलिक्स है, ये डबल हेलिक्स है, ये एंटी पैरेलल। ये देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, बट ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब दो धागे ले लो, ठीक है, घर पे ले लेना, और उसको ऐसे ट्विस्टेड कर दो। जब उसको ट्विस्टेड करोगे ना तो ऐसे मुड़ जाएगा, तो जब हम उसको दूर से देखेंगे तो हमें लगेगा वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, बट एक्चुअली ये एंटी पैरेलल। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी को ऐसे अगर गोल गोल बनाए तो हमें दूर से देखने पे लगेगा कि वो सीढ़ी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, बट वो क्रॉस नहीं कर रहे होते हैं, है ना। तो पहली चीज तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। और अगर ये 3 है, अगर ये थर्ड बेस है तो ये फिफ्थ बेस होता है। उसी तरह से अगर ये फिफ्थ है तो ये थर्ड, मतलब हर फिफ्थ बेस के सामने, मान लो ये थर्ड बेस है तो ये ट्वाइल्ड होने पे ना ट्विस्टेड होता है, तो थर्ड के सामने फिफ्थ और फिफ्थ के सामने थर्ड होता है। ठीक है, तो ये 3 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमेशा डीएनए तुम्हें 3 5 के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। दूसरी बात, इतने पूरे पोर्शन को एक हेलिक्स कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि भाई हेलिक्स क्या है, तो बताएंगे कि इतने पोर्शन को हम एक हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, ये अकेला एक पोर्शन जो है एक सिंगल हेलिक्स, इस तरह से ऐसे है, तो ये डबल हेलिक्स मॉडल है, इसलिए इसको हम डबल हेलिक्स बोलेंगे। ये जो एक पूरी हेलिक्स होती है, इसमें ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं बेस पेयर्स। ठीक है, अलग अलग डीएनए में बेस पेयर्स अलग होते हैं, बट जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें टोटल 10 होते हैं। ठीक है, तो 10 बेस पेयर्स या नाइट्रोजनस बेस पेयर्स यहाँ पे होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। क्या बताओगे भाई कि एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक, अब ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो ए, जी, सी और टी होते हैं। तो 4 नाइट्रोजनस बेस होंगे। ठीक है, अब इन चारों में क्वेश्चन आता है कि ए किसके साथ जुड़ा है, तो ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड, जी हमेशा सी के साथ जुड़ेगी ट्रिपल बॉन्ड से। तो जरा मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा ज्यादा मजबूत होगा, ए टी वाला या जी सी वाला। तो पहला क्वेश्चन तो यही है आपके लिए एग्जाम में, फर्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, और दूसरा इन बॉन्ड्स में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। हालांकि है तो बहुत आसान क्वेश्चन, जिनको आता है उनके लिए आसान है, जिनको नहीं आता उनके लिए टफ है ना। तो ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, और जो लोग अभी हैं वो कॉपी पे लिख करके ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात कि भाई ये हेलिक्स है जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर। कौन कौन से बेस पेयर, ए जी सी टी। अगर ये टी की जगह हम यू कर दें तो ये आरएनए हो जाएगा, है ना। तो आरएनए का मॉडल अलग होता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग डीएनए पे बात कर रहे हैं। तो डीएनए आरएनए में मेन अंतर यही है कि डीएनए में जो है ए जी सी टी होता है, जबकि आरएनए में ए जी सी और यू होता है। तो मेन टी और यू का अंतर होता है। तो आरएनए हम लोग अलग से बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। तो डीएनए पे अभी फोकस करना है। तो डीएनए में एजीसीटी होता है। तो हमने क्या सीखा कि 3-5 का कॉम्बिनेशन है, एंटी पैरेलल है, ये एक हेलिक्स है, हेलिक्स में 10 बेस पेयर है नाइट्रोजनस, कौन सा किसके साथ जुड़ेगा और कौन सा बॉन्ड होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि पूछा जाता है कि ये जो हेलिक्स है इसका 3 to 5 का डिस्टेंस कितना होता है। तो ये जो 3 to 5 का डिस्टेंस होगा ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना होगा भाई, 20 एंगस्ट्रॉम। तो 3 to 5 का जो डिस्टेंस है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। और अब क्वेश्चन आता है कि अगर पॉइंट P पे 20 है तो पॉइंट Q पे कितना होगा, बताइए जरा। जो लोग हैं कॉपी पे जरा बना के बताइए तो, और आप लोग भी कमेंट में मुझे बताइए कि अगर P वाले पॉइंट पे डिस्टेंस 20 है तो Q वाले पे कितना होगा, 20 से ज्यादा होगा या 20 से कम होगा। क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा कि सर 20 एंगस्ट्रॉम ही होगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, और कोई भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल तभी होती हैं
जब उनके बीच हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। तो इनमें हर पॉइंट पे डिस्टेंस बराबर है, इस वजह से चाहे हम कहीं भी काउंट करें, ये जो छोटा वाला पॉइंट है यहाँ भी काउंट करोगे तो 20 ही आएगा, तो यहाँ काउंट करोगे तो भी 20, यहाँ काउंट करोगे तो भी 20, यहाँ करोगे तो भी 20, ठीक है, हर जगह तुम्हें 20 ही मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक, चलो अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये पूरा 20 है तो ये हाफ डिस्टेंस कितना होगा, ये हाफ डिस्टेंस, तो कॉमन सी बात है, पूरा 20 है तो हाफ कितना हो जाएगा भाई, 10 एंगस्ट्रॉम। ये जो हाफ डिस्टेंस है वो 10 एंगस्ट्रॉम होता है। दूसरी बात, एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे, जैसे मान लो एक नाइट्रोजनस बेस है, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस पेयर है, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होता है 0.34 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी एक क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर टू अनदर, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच 0.34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है, और ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 10 है, तो 10 इंटू 0.34 करोगे, 10 बेस पेयर है ना, तो आ जाएगा 0.34 है ना, 10 से करोगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा एग्जाम में कि टोटल वैल्यू कितनी है, एक बेस पेयर के बीच वैल्यू कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ठीक। तो ये हमें एग्जाम के लिए बताना है, ठीक है। तो इसे हम 3.4 एंगस्ट्रॉम बोले, इसे हम नैनोमीटर में क्या बोल सकते हैं, 3.4 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो पेपर में भी ऑप्शन आ सकता है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, 3.4 नैनोमीटर, है ना। एक एंगस्ट्रॉम में कितना नैनोमीटर होता है भाई, एक एंगस्ट्रॉम कितना मीटर, 10 की पावर 9, है ना। तो इस तरह से वैल्यू दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक। तो अगर एक बेस पेयर के बीच में 0.34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है, तो 10 के बीच में 10 इंटू 0.34 करेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या सीखा, पूरे बेस पेयर सीख लिए, डबल हेलिक्स सीख लिया, सिंगल डिस्टेंस और टोटल 3.5 का कॉम्बिनेशन। तो चारगाफ ने क्या बताया था, चारगाफ ने इस पूरे कॉम्बिनेशन में बताया कि ए हमेशा टी के साथ, जी हमेशा जी के साथ जुड़ेगा, इनके बीच डबल बॉन्ड, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड, और अमाउंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ टी एंड अमाउंट ऑफ जी इज जस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ सी, यानी ये अमाउंट है, ए और टी की मात्रा, जी और सी की मात्रा हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। इस पे बेसिस एक क्वेश्चन भी आता है जो कि बताते हैं आपको।